श्री भक्तामर स्तोत्र जो है वो जैन परंपरा का इतना प्रभावशाली और चमत्कारिक स्तोत्र है कि जिसके बारे में आचार्यों ने कहा कि इसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। और आज के आधुनिक युग में श्री भक्तामर स्तोत्र पर सबसे ज्यादा हीलिंग के प्रयोग हुए हैं। लोगों ने इस स्तोत्र पर पीएचडी की है। जैन परंपरा का यह स्तोत्र जिसमें श्री आदिनाथ भगवान ऋषभदेव जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर भगवान की स्तुति की है। और ऐसी लोक कथाएं प्रचलित हैं कि जब आचार्य मानतुंग स्वामी को राजा भोज ने 48 तालों के अंदर 48 कोठरियों के अंदर बंद कर दिया था, और जब उन्होंने भक्ति भाव में भर करके इस स्तोत्र की रचना की, पैरों से लेकर के कंठ तक जिसकी बेड़ियां पड़ी हुई हों, जो सांकरों से जकड़ा हुआ है, सांकरों की रगड़ से जिसकी जांघें छिल गई हैं, ऐसा व्यक्ति भी जो जेल के अंदर पड़ा हुआ है, वह व्यक्ति जब आपके नाम रूपी मंत्र का स्मरण करता है तो वह अपने आप सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह जैसे उन्होंने पढ़ा 46वें श्लोक में, वैसे ही सारे के सारे ताले टूट गए, सारी की सारी बेड़ियां टूट गईं। ये चमत्कार हुआ उस जेल के अंदर, और आचार्य मानतुंग स्वामी जेल से बाहर आ गए। उनको किसी कारण से उनको जेल बंद कर दिया था। तो ये बड़ा चमत्कार उस समय हुआ, और तब से लेकर के आज तक आचार्य सोमसेन स्वामी ने इसके ऊपर विधान लिखा है, इसके बीजाक्षरों की आराधना का विधान बताया है, रिद्धि मंत्रों की आराधना बताई है। तो इसमें जो 48 श्लोक हैं वो अपने आप में बहुत चमत्कारिक हैं। एक एक श्लोक अपने आप में मंत्र रूप है। आप आश्चर्य करेंगे ये स्तोत्र का एक मतलब क्या लिखा है आचार्य मानतुंग स्वामी ने। तो इस स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक में म, न, त और र, ये 4 अक्षर कंपलसरी आ ही रहे हैं। म, न, त और र, जब आप इनको चारों को मिला दें क्या बन जाएगा? मंत्र। यानी कि स्तोत्र का प्रत्येक श्लोक अपने आप में मंत्र रूप है। आप यदि श्लोक के रिद्धि मंत्र की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, आप यदि श्लोक के मंत्र की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, आप केवल श्लोक ही पढ़ लीजिए, वो भी अपने आप में मंत्र जैसा कार्य करता है। एक एक श्लोक की आराधना एक एक तरह की इष्ट कार्य की सिद्धि करता है। अब किसी ने पूछा कि मुझे व्यापार की वृद्धि करनी है, मुझे अपने व्यापार को बढ़ाना है, तो श्री भक्तामर स्तोत्र का 36वां श्लोक बहुत प्रभावशाली है। आप यदि किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, कोई रोग चला रहा है, बहुत भयंकर बीमारी है, छूट नहीं रही है, तो ऐसी बीमारियों के निदान के लिए श्री भक्तामर स्तोत्र के 45वें श्लोक का आप पाठ कर सकते हैं। तो अलग अलग श्लोक की साधना विधि अलग अलग है, इसके बारे में हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे तो बताएंगे। नहीं तो संपूर्ण भक्तामर स्तोत्र भी यदि आप रोजाना प्रातः काल की वेला में सूर्योदय के समय में स्नान ध्यान करके यदि आप केवल पाठ करें पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, तो गंभीर बीमारियों से आप मुक्त हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी कष्ट चले आ रहे हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो ठीक हो जाएंगी, और इसके अलावा आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भरपूर हो जाएगा। ये आचार्यों के वचन हैं, और आचार्यों के वचन कभी भी असत्य नहीं होते। आचार्यों ने कहा है कि जो व्यक्ति भक्तामर स्तोत्र के पाठ को नियमित रूप से प्रतिदिन करता है, वह सभी प्रकार की आदि व्याधियों से मुक्त होकर के अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करता है। तो भक्तामर स्तोत्र अपने आप में बड़ा चमत्कारिक है। मैंने उस पर कथा भी की हुई है। एक एक श्लोक की एक एक कथा है, एक कहानी है। हर एक श्लोक की साधना से क्या परिणाम मिला, क्या चमत्कार हुआ, तो 48 कथाएं अलग अलग हैं। कभी विस्तार से हम उसमें चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि भक्तामर स्तोत्र की कथा भी अपने आप बड़ा चमत्कारिक है। आचार्य महाराज ने इसमें ऐसे समझिए कि पूरे तरीके से अमृत उड़ेल दिया है। भक्तामर स्तोत्र में अमृत भर दिया है, और इसका एक एक श्लोक अमृत जैसा कार्य करता है। यदि आप किसी प्रकार की संकट या आपत्ति विपत्ति से जूझ रहे हैं, कुछ मत कीजिए, रोजाना प्रातः काल की वेला में श्री भक्तामर स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपके वो सारे के सारे संकट टल जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि आचार्य मानतुंग स्वामी के टल गए थे। बस आपके अंदर दृढ़ श्रद्धा और आस्था का भाव होना चाहिए।